श्री श्याम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रमन और आप है प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे। और आज हम बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन की। आईपीएल ऑक्शन में बहुत कुछ आपने देखा। अब बड़ा बड़ा प्लेयर अनसोल्ड रहे और लेकिन भारतीय अनकेप्ड खिलाड़ियों पे जिस तरह से पैसे की बारिश हुई है, एक तरह से अब बड़ी लिस्ट है उसकी। लेकिन इस सब के जेस्टर हुआ जिसकी चर्चा है, और वो जेस्टर जिस तरह से हुआ हर प्लेटफॉर्म पे हर टीम की तरफ से उस जेस्टर को लेके मैं ये कहूंगा कि उसकी सराहना की जा रही है। तो ऐसा क्या हुआ, ये जानने का प्रयास इस आईपीएल ऑक्शन के दौरान जो हुआ है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस सब पे चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह हम्बल रिक्वेस्ट है ये, कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा के शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आईपीएल ऑक्शन अबू धाबी में कल हुआ और इस दौरान बहुत सारे भारतीय अनकेप्ड खिलाड़ियों को मैं कहूंगा कि जिस तरह से उन पे पैसे की बारिश या कहें धन वर्षा हुई है, उस सब ने इस आईपीएल ऑक्शन को एक तरह से और आईपीएल ऑक्शनों से अगर तुलना करें तो एक अलग तरह का ये आईपीएल ऑक्शन आपको नजर आता है। और वैसे भी आईपीएल जाना जाता है सरप्राइजेस देने के लिए, और बहुत सारे सरप्राइज यहाँ आपको देखने को मिले। लेकिन एक ऐसी घटना जिसकी हालांकि चर्चा बहुत ज्यादा है, और वो जुड़ी हुई है मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस जो कि आप जानते हो जानी जाती है फैमिली एडजस्टर की, जिस तरह से वहाँ बात होती है, फैमिली कल्चर की जिस तरह से जो आपके मुंबई इंडियंस के मालिक हैं वो बात करते हैं। लेकिन एक ऐसा वाकया भी आया इस ऑक्शन के दौरान जब उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया। अब वो मौका तब था जब सेट 1 के दौरान कैमरन ग्रीन का जब नाम आया, उस समय ये घटना घटी। और ये एक्चुअल में आप जानते हो कि मुंबई इंडियंस जब इस ऑक्शन में गई तो उनके पास जो पर्स था, या ये कहें कि उनके पास जो अवेलेबल अमाउंट था खिलाड़ियों को परचेज करने के लिए, वो मात्र था 2.75 करोड़। और कैमरून ग्रीन जिनको लेके इस आईपीएल की हाईलाइट प्लेयर उनको बताया जा रहा था, सबको पता था कि हो सकता है कि इस आईपीएल में सबसे बड़ी बोली उनके लिए लगे, और ऐसा हुआ भी। इस आईपीएल ऑक्शन की सबसे बड़ी बोली कैमरून ग्रीन के लिए लगी। और कैमरून ग्रीन जो है इस आईपीएल ऑक्शन में आज तक के आईपीएल इतिहास के विदेशी खिलाड़ियों में सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने। और अब ऐसा क्या हुआ कि बोली सबकी लगी। ठीक है, उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों में एक हिस्ट्री क्रिएट की, लेकिन ऐसा हुआ क्या जिसको लेके चर्चा हो रही है, तो वो ये था मुंबई इंडियंस से जुड़े रहे कैमरून वाइट। आपको पता है कैमरून ग्रीन इससे पहले मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, और मुंबई इंडियंस वो सबसे पहली टीम थी जब उनका नाम ऑक्शन में आया जिन्होंने बिड की, जबकि वो जानते थे कि उनके पास जो पर्स है 2.75 करोड़ वो इनफ नहीं है। वो इस पर्स के साथ कैमरून ग्रीन को नहीं ले सकते या इस बिड को नहीं जीत सकते। उतना सब होने के बावजूद जब उन्होंने उनके लिए बिड किया तो एक तरह से वो उनका मैसेज था कि वो उस हर खिलाड़ी के लिए जो उनकी टीम के साथ रहा है, उनकी टीम के लिए खेला है, उनकी टीम के लिए काम किया है, वो उनकी फैमिली का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। इस एडजस्टर की जो मुंबई इंडियंस के ओनर ने उस समय दिखाई कैमरून ग्रीन के लिए, और उसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। और ये कहा भी जाता है, मुंबई इंडियंस हुई, चेन्नई सुपर किंग हुई, इन टीमों का जो कल्चर है ना अदर फ्रेंचाइजियों से थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट होता है, और बहुत कुछ डिपेंड करता है प्लेयर की परफॉर्मेंस पे कि वो किस तरह के कल्चर में या किस तरह के माहौल में अपनी तैयारियां कर रहा है। इसीलिए मुंबई हुई या चेन्नई हुई, वो इस आईपीएल इतिहास की सबसे सक्सेस टीमें मानी जाती है। और बात करें हम दोनों इस चीज के लिए भी जानी जाती है कि वो अपने खिलाड़ियों को बैक करती हैं। रिलीज करना एक रूल्स जो है आईपीएल के, उसके अकॉर्डिंग बहुत से खिलाड़ियों को आप साथ रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते, आपको रिलीज करने पड़ते हैं। जैसे कैमरून ग्रीन और मुंबई इंडियंस के पास अगर शायद पर्स होता तो वो बिल्कुल ये प्रयास करते। लेकिन इस एडजस्टर ने जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने इस आईपीएल ऑक्शन के दौरान ये दिखाया
ये बताता है कि सच में मुंबई इंडियंस जो बोलती है कि एक फैमिली की तरह हमारी टीम ट्रीट करती है, हमारे लिए जो प्लेयर हैं वो एक फैमिली है, वो सारी चीजें उन्होंने वहां कल जब ऑक्शन आबू धाबी में हो रहा था ये प्रूव किया कि 2.75 करोड़ पर्स होने के बावजूद एक ऐसे प्लेयर के लिए बिड किया जो उनके साथ पहले रह चुका है, उनकी टीम का हिस्सा था, और साथ ही साथ ये पता था कि ये इस आईपीएल ऑक्शन का हाईलाइटेड प्लेयर है, हम इस प्लेयर को अपने इस पर्स के साथ अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं, इस बिडिंग की लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। ये बताता है कि मुंबई इंडियंस अपने प्लेयर्स के लिए जो उनके साथ खेले हैं या खेल चुके हैं कितना अहमियत रखता है ये। इसीलिए चेन्नई की बात करें तो वही जेस्टर आपको चेन्नई में नजर आता है। चेन्नई का एक अलग तरह का माहौल, जिस तरह से मुंबई चेन्नई मिलके नए प्लेयरों को ग्रो करती हैं, बनाती हैं, कॉन्फिडेंस देती हैं, और इसीलिए आप एक चीज और देखेंगे कि इन टीमों से ही ज्यादा प्लेयर ऐसे होते हैं जो आईपीएल में अच्छा करते हैं और फिर आगे चल के भारत के लिए खेलते हैं, क्योंकि वहाँ का जो माहौल, एक फैमिली माहौल मिलता है, वो डिफरेंट टाइप है। सनराइजर्स हैदराबाद ये एक डिफरेंट टाइप की टीम है। अगर उसकी बात करें तो वहाँ आपको एक विस्फोटक टीम के अंदाज में मैं कहूँगा कि वो जानी जाती है। वहाँ का कल्चर उस तरह का है कि वहाँ जो भी प्लेयर जाएगा उसको यही बताया जाएगा कि आपको जाना है तो जाके पहली बॉल से अटैक करना है, और वो करते भी हैं। इसीलिए लिविंगस्टोन जो कि पहले राउंड में नहीं बिके, लेकिन 13 करोड़ की एक मोटी रकम के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको जो जोड़ा है, तो मैं ये कहूंगा कि इस आईपीएल की सबसे बेस्ट चीज अगर लिविंगस्टन के लिए टीम कोई हो सकती थी तो वो सनराइजर्स हैदराबाद है। जिस तरह का उनका गेम है टी20 में, खास तौर पे वो जो आते ही बड़े शॉट्स लगाते हैं, वो वहां कह सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद को सूट करेगा। हैदराबाद में लिविंगस्टन को सूट करेगा और वो हैदराबाद को भी सूट करेगा, दोनों को सूट करेगा, और वहां उनको ये इस चीज की खुली छूट भी मिलेगी। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस आईपीएल के दौरान अगर लिविंगस्टन अपने आईपीएल कैरियर का सबसे बेस्ट प्रदर्शन करे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको वहां का माहौल और वहां की जो उस टीम मैनेजमेंट की सोच है वो सूट करेगी। फिलहाल दोस्तों, इसी तरह की आईपीएल की से जुड़ी या अन्य स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी ये जानकारी या रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल थैंक यू।